अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वाकया वेस्टर्न स्कॉटलैंड में मौजूद फ्लिनन आइलैंड्स का है, जो छोटे छोटे जजीरों का एक मजमुआ है। 16 दिसंबर सन 1900 की एक सुबह आर्कम नाम का एक जहाज फ्लिनन आइलैंड के करीब से गुजर रहा था। जहाज के कैप्टन ने देखा कि आइलैंड पर मौजूद लाइट हाउस बंद हालत में है, जबकि असूलन लाइट हाउस का फाल होना लाजमी था। कैप्टन ने साहिल पर पहुंचकर मुतलका इदारे को इस बारे में इत्तला दी। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही वहां 3 अफराद को ड्यूटी के लिए भेजा गया था। उनके नाम थे थॉमस मार्शल, जेम्स डॉकेट और डोनाल्ड मैक आर्थर। फ्लिनन आइलैंड का नाम 7वीं सदी के एक आयरिश पादरी सेंट फ्लिनन के नाम पर रखा गया था, लेकिन इस जजीरे को हमेशा पुरस्कार और खतरनाक माना जाता रहा। यहाँ कई अनोखी बातें सामने आ चुकी हैं। लाइट हाउस की खबर सुनते ही एक रिलीफ जहाज को वहां भेजा गया, जिसमें जरूरी सामान भी शामिल था। उस जहाज के कैप्टन का नाम जेम्स हार्वी था। जैसे ही वो जहाज लाइट हाउस के करीब पहुंचा, कैप्टन ने देखा कि लाइट हाउस पर कोई झंडा नहीं था। लाइट हाउस पर झंडा लहराने का मतलब ये होता है कि वहां अमला मौजूद है और सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सूरत हाल देखकर कैप्टन ने जहाज का हॉर्न बजाया, लेकिन लाइट हाउस पर कोई हरकत महसूस न हुई। ये देखकर उन्होंने जहाज से उतरकर वहां के हालात का जायजा लेने का फैसला किया। कैप्टन हार्वी और इनके साथियों ने जब साहिल पर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि लाइट हाउस के बाहर कुछ सामान बिखरा हुआ था, जो कि आम हालत में लाइट हाउस के अंदर होना चाहिए था। इन चीजों की ये हालत देखकर कैप्टन और इसके साथियों ने फौरी तौर पर लाइट हाउस और इसके इर्द गिर्द के इलाके की तफ्तीश शुरू कर दी। पूरा जजीरा सुनसान और खामोश था, सिर्फ समंदर की लहरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो लाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंचे तो देखा कि दोनों मरकजी दरवाजे अंदर से बंद थे। बड़ी मुश्किल के बाद दरवाजों को खोलकर वो अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर इंतहाई अजीब था। खाने के बर्तन टेबल पर पड़े थे और ऐसा लगता था जैसे कोई जल्दी में गया हो। एक कुर्सी गिरी हुई थी और कमरे में मौजूद घड़ियां बंद थीं। इन सब बातों ने कैप्टन और इसके साथियों को हैरत में डाल दिया। मजीद तफ्तीश के दौरान इन्हें मालूम हुआ कि लाइट हाउस में मौजूद 3 अफराद का कोई सुराग नहीं मिला। बाहर निकलते वक्त इन्होंने देखा कि दरवाजे के करीब 3 ओवरकोट रखे हुए थे, लेकिन उनमें से भी सामान गायब था। इसका मतलब ये था कि 2 अफराद बाहर निकलने से पहले ओवरकोट पहन कर गए थे, लेकिन तीसरा बगैर कोट के बाहर निकला। लाइट हाउस के उसूलों के मुताबिक वहाँ हर वक्त कम से कम एक शख्स का मौजूद होना जरूरी होता है, ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई की जा सके। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि तीनों अफराद को लाइट हाउस छोड़कर जाना पड़ा। ये सवाल कैप्टन और उसकी टीम के दिमाग में गर्दिश कर रहा था। कैप्टन हार्वी और इनके साथियों ने करीबी इलाकों में उन तीनों अफराद को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग न मिला और बिल आखिर वो खाली हाथ वापस लौट आए। गुमशुदगी की इत्तला फौरी तौर पर नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को दी गई और इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। तहकीकात की जिम्मेदारी नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट मोरहेड को दी गई। इसके बाद से इस पुरस्कार कहानी में नए राज शामिल होते गए। तहकीक के इब्तिदाई मरहले में रॉबर्ट मोरहेड को लाइट हाउस का लॉग बुक मिला। लॉग बुक वो दस्तावेज होती है जिसमें लाइट हाउस के निगरान तमाम अहम मालूमात दर्ज करते हैं, जैसा कि मौसम की हालत और लाइट हाउस की सरगर्मियां। उस लॉग बुक में 15 दिसंबर की शाम के बाद कुछ भी तहरीर नहीं था, जिससे ये इशारा मिलता है कि उस दिन कोई अजीब वाकया पेश आया था। लॉग बुक में 12 दिसंबर को थॉमस मार्शल ने लिखा था कि उस दिन समुद्री लहरें शदीद थी और वो अपनी 20 साला मुलाजमत के दौरान ऐसी लहरें पहली बार देख रहे थे। साथ ही इन्होंने लिखा कि इनके साथी जेम्स डॉकेट दिन भर खामोश रहे और परेशान दिखाई दिए। डोनाल्ड मैक आर्थर के बारे में दर्ज था कि वो सिर्फ रो रहे थे और घबराहट के शिकार थे। ये तहरीर पढ़कर मोरहेड हैरान रह गए, क्योंकि लाइट हाउस में काम करने वाले ये तीनों अफराद तजुर्बाकार और मजबूत आसाब के मालिक थे। इनका इस तरह से घबरा जाना किसी मामूली बात का नतीजा नहीं हो सकता था। 13 दिसंबर को लॉग बुक में दर्ज था कि हवा का रुख बदल रहा था, लेकिन समंदर बदस्तूर बेचैन था। तहरीर से लगता था कि इन तीनों को किसी गैर मामूली खतरे का सामना था। 15 दिसंबर को आखिरी इंदिराज में लिखा गया कि समंदर अब भड़क चुका है और हवा की शिद्दत भी तेज हो गई है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस वक्त के दौरान लाइट हाउस के करीब से गुजरने वाले किसी भी जहाज ने खराब मौसम की कोई इत्तला नहीं दी और न ही मौसम के इदारे को किसी गैर मामूली मौसमी हालत की खबर मिली थी। मजीद तहकीकात के लिए आसपास के जजीरों और दूसरे लाइट हाउसेस से राब्ता भी किया गया, लेकिन सब ने यही बताया कि मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। दोस्तों, ये सवाल मजीद उलझता गया कि सिर्फ उन 3 अफराद को ही ऐसे पुरस्कार हालात का सामना क्यों करना पड़ा। ये भी मालूम हुआ कि लाइट हाउस के तमाम दरवाजे अंदर से बंद थे। अगर वो लोग अंदर थे तो उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिला, और अगर वो बाहर गए तो दरवाजे अंदर से बंद कैसे हुए। नाज़रीन गिरामी, ये सवालात आज तक जवाब तलब हैं।
रॉबर्ट मोर हेड ने मजीद तफसीलात जानने के लिए लाइट हाउस के हर कोने की छानबीन की, लेकिन वहां से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो इन तीनों की गुमशुदगी का इशारा दे सके। उन्होंने आसपास के समुद्री इलाकों की तफ्तीश भी की, लेकिन ना तो कोई लाश मिली और ना ही किसी किस्म के हादसे के कोई आसार दिखाई दिए। ये वाकया ना सिर्फ उनके लिए बल्कि तारीख के लिए भी एक अनोखा मुहिम्मा बन गया। बहुत से माहिरीन ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए। कुछ लोगों का मानना था कि ये तीनों अफराद किसी कुदरती आफत जैसे कि तूफानी लहर या लैंडस्लाइडिंग का शिकार हो गए होंगे, लेकिन ये नजरिया इसलिए कमजोर साबित हुआ क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो कोई न कोई निशान या बाकियात जरूर मिलती। कुछ लोगों ने इस वाक़े को माफूकुल फितरत ताकतों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि फ्लिनन आइलैंड्स के बारे में पहले ही पुरस्कार कहानियां मशहूर थी। ये जजीरा कदीम जमाने में बदरूहों और जादुई मखलूकात का मस्कन समझा जाता था। कुछ अफराद का दावा था कि शायद इन तीनों को उन पुरस्कार ताकतों ने अपना शिकार बना लिया है। एक और नजरिया ये भी था कि इन तीनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ होगा और किसी ने दूसरे को नुकसान पहुंचाकर खुदकुशी कर ली होगी, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कहा गया कि शायद ये लोग कश्ती में जजीरे से निकलने की कोशिश कर रहे थे और कश्ती किसी हादसे का शिकार हो गई, लेकिन जजीरे के करीब कहीं भी ऐसी कोई कश्ती या मलबा नहीं पाया गया। मोरहेड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये वाकया उन तमाम केसेस से मुख्तलिफ है जिनका उन्होंने अपनी जिंदगी में सामना किया है। उनका मानना था कि शायद हकीकत कभी मालूम न हो सके। प्यारे साथियों, मोरहेड की रिपोर्ट के बाद इस वाकये को अवामी सतह पर बहुत ज्यादा तवज्जो मिली। लोग मुख्तलिफ क्या सराहियां करने लगे। कुछ ने कहा कि ये शायद किसी समुद्री बला का काम हो सकता है जो अचानक नमूदार हुई हो और इन तीनों को अपने साथ ले गई हो। ऐसे ख्यालात की बुनियाद समंदर के पुरस्कार वाकयात पर रखी गई जिनके बारे में कई कहानियां पहले से मौजूद थी। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद ये वाकया किसी दूसरे इंसान के जरिए अंजाम दिया गया हो, लेकिन उस नजरिए की तस्दीक के लिए भी कोई सबूत मौजूद नहीं था। फ्लिनन आइलैंड पर ना कोई दूसरा शख्स देखा गया और ना ही वहां कोई ऐसा निशान मिला जो किसी और की मौजूदगी को जाहिर करे। वक्त गुजरने के साथ ये वाकया एक मुकम्मल राज बनकर रह गया। लाइट हाउस को दोबारा फाल किया गया और नए अमले को तैनात कर दिया गया, लेकिन उन तीनों अफराद की गुमशुदगी के बारे में कोई और सुराग आज तक नहीं मिल सका और ये कहानी आज भी लोगों के जहनों में ताजा है। फ्लिनन आइलैंड का ये पुरस्कार वाकया न सिर्फ तारीख की एक अजीब गुत्थी है, बल्कि ये जाहिर करता है कि दुनिया में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो इंसानी अकल और समझ से बालातर है। कई दस्तावेजी फिल्में और किताबें इस वाक़े पर लिखी जा चुकी हैं और हर नई तहकीक के साथ मजीद सवालात पैदा होते हैं, लेकिन इसका कोई वाज़े जवाब आज तक मिल नहीं सका। दोस्तों, ये पुरस्कार वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें हैरान करती हैं और एक अनदेखे खौफ का एहसास दिलाती हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।